है जब भगवान ने कहा अर्जुन दोष दृष्टि रहित भगत मुझे प्रिय है। कहना बहुत आसान है कि तुम्हें किसी का दोष दिखाई ना दे। दिखाई तो देते हैं, आप 10 लोगों के बीच में बैठोगे, सबकी अलग अलग थिंकिंग है, पर वो दोष किस में है? तो उसके जीव भाव में है ना। वो तो शुद्ध पवित्र आत्मा है, वो मेरा अपना आप है, मैं उसमें कैसे दोष देखूं? आज कुछ नया नहीं हुआ। जिनके साथ होता है उनको लगता है हमारे साथ हुआ। क्यों? वो सब क्या है? ये मोह। ये हमें मौत नहीं रुलाती। क्या हम मौत से रोते हैं? तो वहां देखते हैं कितने जल रहे होते हैं, कितने ही मर गए, कितनों की मौत हो गई। हम वहां क्यों नहीं रोए? तो मौत रुला ही नहीं सकती। हमें तो कौन रुलाता है? हमें तो हमारा मोह रुलाता है, मोह ही रुलाता है। पर ऐसी करी गुरुदेव कृपा, मेरा मोह का बंधन छूट गया। ऐसी आज मेरे सतगुरु ने मेरे ऊपर कृपा करी कि मेरा मोह का बंधन टूट गया। ये मोह जो था प्रेम में बदली हो गया, विशालता में लाके गुरु ने खड़ा कर दिया। तो आज ऐसा लगता ही नहीं कि कुछ हुआ है। जो होनी थी वो तो अवश्यंभावी थी, होके रहनी थी। आज होनी तो हुई नहीं। जब आप ठंडे होकर बैठोगे, आपका मन शांत है, तो आप अगर कुछ भी नहीं बोलोगे ना, जो सामने आया ना वो अपने आप ठंडक लेके जाए। पहले अपना भला, फिर सबका भला। अपना भला पहले, अपना। बात करते हैं, बहुत तरह की बातें करते हैं। संसार वालों के दिमाग बहुत है कि ये सबके साथ क्यों नहीं होता, फिर भगवान ऐसा क्यों नहीं करता, फिर सबके साथ उनको सबको शांति मिलनी चाहिए ना। हमने कहा सब जो कोई कील के साथ जुड़ेगा वो ही बचेगा ना। समय का काल चक्र चल रहा है, 2 पार्ट चल रहे हैं, 2 पार्टन के बीच में साबुत बचा ना कोई। साबुत कौन बचा? जो कील के साथ जुड़ गया। तो ऐसे ही जो सत्संग में आ गया, जो सतगुरु के साथ जुड़ गया, सतगुरु के साथ, गुरु की वाणी के साथ, गुरु के वचनों के साथ जो जुड़ गया, हालत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सबके बीच में रहते हुए कैसे हम अपने आप को निर्लोक न्यारा मान रहे हैं? सब किसकी शुक्राने? सतगुरु के शुक्राने। तो वहां भाग्य की सराहना निकलती है कि आज के इस कलयुग में कि हमें एक सच्चा सतगुरु जो आत्मा में टिका हुआ है वो मिल जाए। सच्चा सतगुरु जे मिल जावे, निज घट दे विच घट दिखलावे। उसी ने हमारे भीतर ही उस परमात्मा का दीदार करा दिया। तो जब मैं ही हूँ, सर्वत्र मैं ही हूँ, वो परमात्मा कौन है? वो परमात्मा मैं ही हूँ। सबके बीच में कौन है? मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ। सही में हम कहते हैं कि अगर वैसे तो कोई प्रार्थना भीतर में आती नहीं, कोई इच्छा नहीं आती, पर अगर आपके भीतर में सबके भले के लिए अगर कोई प्रार्थना भी उठ रही है ना, सबके भले के लिए, तो निराकार को सुनना पड़ता है। ये तो अभी जो हमने थोड़ा सा आपसे बताएंगे, अभी जो हालत हमने 3-3.5 दिन के अंदर देखी, इस हालत में लोग 6-6 महीने, साल तड़पते। सिर्फ एक ही बैठे तो हमारे लिए बीमारी भी भगवान दी। ये जो बीमारी आई, ये भी तो भगवान ही आए हैं इस रूप में। सिर्फ एक प्रार्थना आई, ये भगवान तेरे अबोध बच्चे हैं। जब इन्होंने किए, मिल तो सबको कर्मों का फल मिल रहा है। अबोध बच्चे, अगर इनसे अज्ञानता में हो भी गई है गलती, तो आप इनको सजा दो। अच्छा है अपने कर्मों का भुगतान कर दे, पर इतनी कड़ी मत सजा दो कि कोई पिता अपने बच्चे को इतनी कड़ी नहीं सजा दे। और सही में देखा, 2 केसेस सामने थे, दोनों ही, एक तीसरे दिन चला गया, एक 5-6 दिन चला गया।
तो ये जो सबके भले के लिए करा, तो अपने भीतर से एक विचार आया कि अब ये जो बीमारी आ रही है, जिसका नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, अब ये आएगी ना, अब बहुत ज्यादा परेशान करके नहीं। सच्ची प्रार्थना निकली सबके लिए। कब? जब हमने बीमारी को भी भगवान करके माना। है बीमारी बीमारी बीमारी, भीतर में आया ही नहीं बीमारी है। अरे भगवान तो आए हैं इस रूप में, भगवान तो आए हैं इस रूप में। कल कोई कोरोना की बातें करने लगा, हमने तो तब भी उनसे कहा ये कोरोना बड़ा भयानक था, कोरोना बड़ा खतरनाक था। हम कहने हैं, कहा नहीं, कोई खतरनाक नहीं था, वो तो बड़ा अच्छा है। आया 10-15 दिन में हिसाब किताब बराबर करके ले गया, छुट्टी। अब देखो जो 4-6 साल कितना कष्ट था। उस वक्त भी भगवान ही वो कोरोना बन के आया था, और आज भगवान ही ये बीमारी बनकर आया। तो शुक्र है तेरा भगवान। अब जिस रूप में आओ, मैं आपका स्वागत करती हूँ। जाना तो हर किसी को, शरीर तो किसी को नहीं है, न राम के, न रहीम के, न नानक के, न क्राइस्ट के, न मोहम्मद के। अंत तो गत्वा, आखिर तो एक दिन चलना ही होगा, आखिर तो एक दिन जाना ही होगा। फिर क्यों न जपो तुम राम नाम रे। ये भीतर में जो हमारे श्वासों में ना बताया गुरु ने ना, श्वास श्वास सिमरियो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिन्ह। हर श्वास में महके सतगुरु तेरे नाम का बस सिमरन। जब सतगुरु को हमने भीतर बिठा लिया, परमात्मा को भीतर बिठा लिया, अब परमात्मा किसी और को क्यों आने देंगे। जहां दारा सिंह आकर खड़ा हो गया, वहां किसी की हिम्मत है कि दारा सिंह के सामने को टिके। तो जब परमात्मा हमारे भीतर में इतना रस बस गया कि हमारी हर श्वास में वो परमात्मा ही परमात्मा, उसी का ही अजपा जाप चल रहा है, ऊपर से बात भी हो रही है, सब की होता है। फिर भीतर में अपनी चेकिंग कि मैं कहीं अपने स्वरूप को तो नहीं भूल गई। अरे मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा, मुझे किसी को नहीं कहना, मुझे अपने लिए पक्का करना है। मुझे पक्का हो जाएगा तो मेरी वाइब्रेशंस सामने वाले तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी। तो इतना यहाँ पर जो हम सत्संग में आते हैं, ये किसके लिए आते हैं? आप जपे अपना नाम जपा, सुख सेवक परमेश्वर की करता, कि जो आप भी सिमरन करता है और उसी की वाइब्रेशन से सामने वाला भी कैसे देखा, कैसे भी बातें इधर उधर की कर रहे थे, ऊपर से बेशक नहीं बोले, पर वाइब्रेशंस मेरे सदगुरु की इतनी स्ट्रांग थी कि जब सामने वाले पर गई तो वो भी थोड़ी देर में शांत होकर बैठे। तो ये ज्ञान सुनने के बाद ज्ञान को गड्ढे में नहीं डालो, इस ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई करना है। सप्लाई हमें बहुत बहुत मिली है, हम भाग्यशाली नहीं। सच में जो गुरु कहते हैं हम भाग्यशाली नहीं हैं, हम तो अति 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 भाग्यशाली हैं कि हालतें आए और मेरा कुछ ना बिगाड़े। ऐसा हो सकता है कभी क्या? लेकिन सतगुरु की जहां कृपा हो जाती है, सतगुरु की कृपा भी कब हुई? जब हमने श्रद्धा और विश्वास रखा ना। श्रद्धावान लब्धे ज्ञानम। जो सतगुरु पर 16 आने नहीं 20 आने श्रद्धा रख के चलते हैं, सतगुरु सिख की हलत पलत सवारे, मत पत का राखा वाहे गुरु। जो यहाँ हमें वचन मिलते हैं, ये वचन अभी हमारे अंदर स्टोर हो रहे हैं, हम इनको जमा कर रहे हैं, लेकिन समय आने पर इन वचनों का सदुपयोग भी करो। मैं एक अकेलो आयो जग में, मैं एक संसार में अकेला ही आया हूं, तो मुझे अपना कल्याण करना है। अपना पहले स्वार्थी बनोगे तो सारथी बनोगे ना, तो बन जाओ स्वार्थी थोड़ी देर के लिए, संसार से वियोग, थोड़ी देर के लिए अपने आप को संसार से अलग, देह से अलग नहीं हो सकते।
कि हम कहे कि नहीं नहीं मैं तो तन से यहाँ अलग हो जाऊं। तन से तो अब जहाँ भगवान बिठा रहा है, जब हमने सारा तन उसी का ही कर दिया, तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तन मन धन सब कुछ जब हमने उसको अर्पण कर दिया, क्या लागे मेरा, मेरा फिर क्या लगेगा, कुछ भी। बड़ा कहना आसान है और उसको मीठा करके मान, तेरा किया मीठा लागे, तेरा भाना मीठा लागे। प्रभु जी तुम करो भला, हम भला ही जाने। जब हम भला 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 अति कहावे, जब भला 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 करेंगे तो भला का उल्टा होता जाएगा ना, लाभ होता जाएगा ना। तो कौन सा लाभ हमें अब चाहिए। हमारे पास धन बहुत इकट्ठा हो जाए, कर लो, सब कुछ कर लो, अंत के वेले बिल्कुल खाली होंगे तेरे हाथ में। अंत के वेले तो सबके हाथ खाली। निधन, वो फलाने के पेपर में पढ़ते हैं उसका निधन हो गया, यानी अब वो धन रहित हो गया। आज उसका श्वासों का धन भी खत्म हो गया और संसारिक धन वो भी यही छूट गया। तो हमें जो गुरु इतना बड़ा आत्मिक धन दे रहा है, ये श्वासों का धन देके प्रभु तेनु टोरिया, तेरा एक एक श्वास तेरा हीरा मोती, ये गंवाने के काबिल नहीं है। मत अपनी श्वासों को व्यर्थ करो। ये जितनी श्वासें है ना, जितनी श्वासें परमात्मा के लिखे लगा कर, तन से सारे धंधे और मन को रख लिया। तन से जो सामने आया है करोगे, जहाँ भी वर्ण आश्रम जिसमें गुरु ने हमें बिठाया है वहां के चलोगे, वैसे ही चलोगे। शरीर को तो वैसे ही चलना है, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज के नियमों का भी पालन करना है। इतना बड़ा समाज भी है, संसार भी है और सबसे बड़ा भगवान भी। तो मैंने भगवान को जाके मुंह दिखाना है। धर्मराय जब लेखा मांगे, क्या मुंह लेकर जाएगा। धर्मराय लेखा मांगेगा कि मैंने तेरे को इतनी श्वासें देकर भेजा था, तूने उन श्वासों का क्या किया। तो वो इकट्ठा करता रहा जो छोड़ के आना था। छोड़ी जाए किसका श्रम करें, किसका हम श्रम कर रहे हैं, किसका परिश्रम कर रहे हैं, जिसको यही छोड़ के जाना है। और जो साथ जाना है उसका हमें पता ही। और वो हम भाग्यशाली है, वो गुरु आकर हमें ये जो आत्मिक धन देता है, आत्मा का धन देके प्रभु तेनु टोरिया, इतना आत्मा का धन, इतना श्वासों का धन देकर भगवान ने जो हमें भेजा, तो हम अपनी एक एक श्वास को देखें कि हरि के नाम के बिना कि मेरी श्वासें व्यर्थ नहीं जाए, ये फिर मिलने वाली नहीं है। करोड़ों अरबों की ढेरी लगा दो, एक श्वास जो बाहर चली गई तो फिर दोबारा वापस आने वाले नहीं। तो समय रहते रहते हम अपनी श्वासों का सदुपयोग करें, अपने परमात्मा में लीन होकर रहें। हालत होनी तो होकर रहे, अनहोनी ना होए, होनी तो होकर रहेगी। अनहोनी कुछ होती नहीं है, क्योंकि संसार में नया तो कुछ है नहीं। आज से पहले बहुतों के साथ हुआ, आज हमारे साथ हुआ, किसी और के साथ होगा। तो ये तो संसार है, तो ऐसे ही चले। पर इसी से संसार में जो हालत आती है, उस हालत से हमें सबक क्या मिलता है, हमें लेसन क्या मिलता है। देखा आजकल छोटी छोटी एज वाले 50-52 को ज्यादा एज नहीं है, तो ये दोनों तो देखा, रेनू भी गई, ये भी गया, इसी उम्र में, एक ही उम्र। तो ये जो हमें क्या सिखा रहे हैं, जाने वाला प्राणी हमें क्या सिखा रहा है कि जल्दी से अपना काम पूरा कर लो, पता नहीं कब काल आके गला दबोचे। उससे पहले अगर हम अपना मुझसे गुरु की भेंटा कर दें तो भी भजन चला ना। जिन्हों के सिर उत्ते हथ गुरां दा उन्होंने कह दिया थोड़ा मिलो। जिसने अपना सिर गुरु पे अर्पण कर दिया तो गुरु उसी के सिर पर हाथ रखेंगे, फिर उसके जीवन में किस चीज की थोड़। आज हम आए हैं संसार में, इतने पुण्य कर्म जब हमारे संचित हुए तब हमें ये जाकर मनुष्य देही मिली। 84 लाख योनियों में से सबसे उत्तम ये चोला है, सब चोलों से उत्तम तेरा चोला।
पर हमने इसको किया क्या, माटी में रोल दिया। और सौभाग्य से जब हमें सतगुरु मिल गए तो उन्होंने हमें जीने की कला सिखाई कि संसार में आए हो, संसार में जीना कैसे है, रहना इसी संसार में है। मछली ने रहना उसी पानी में ही है, पर पानी को पीने के लिए उसे पलटा देना पड़ेगा। तो हमें भी ये जो परमात्मा वाला रस है इसी संसार में रहते रहते ही हमें मिलेगा, पर हमें अपने को पलटा देना है, यानी हमें अपने मन को नम करना पड़ेगा। जब हमारा मन नम हो जाएगा, इसमें झुकने की कला आ जाएगी, तो ये साथ ही अमन भी हो जाएगा। अमन मतलब इसमें चैन भी आ जाएगा, चैन भी मिलेगी, शांति भी मिलेगी। जो भगवान तूने किया है वो इच्छा तेरी पूरी हुई है ना, तो इच्छा पूर्ण हो तेरी प्रभु। मेरे सतगुरु का फरमान है, मेरे देवता का फरमान है, जो किया तूने अच्छा किया, क्योंकि तू मेरा बुरा कर ही नहीं सकता। एक दुनियावी पिता अपने बच्चे का बुरा नहीं करता, तो क्या परमात्मा हमारा बुरा करेगा? नहीं ना। ये सारी आज कहने की हिम्मत, ये सारी शक्ति, सारी ताकत किसने दी? मेरे सतगुरु ने। अगर आज हम सत्संग में ना होते, आज गुरु का हाथ सिर पर ना होता, तो हम अपना भी क्या हाल करते, तो दुनिया वालों का भी कि हाय हमारे साथ बहुत बुरा। अब शब्द नहीं निकलते। नहीं भगवान, आपने भला किया, अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा, वो आप जानते हो। आज जो हमें दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है आज जो कर रहे हो, और जो कल करना है वो आप जानते हो, और आप मेरे से ज्यादा अच्छे जानते हो। बोलकर इस जुबान से क्या मांगे, क्या मांगे भगवान? ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। नहीं भगवान, बस जो आप कर रहे हो उसको सहन करने की शक्ति, सहन करने की, फिर स्वीकार करने की शक्ति तो सत्संग में आकर मिलती है। सहन तो दुनिया कर लेती है, महीना, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने दम लगा के सहन कर लेते हैं, पर सच में अति अति भाग्यशाली जो हमें गुरु ने बनाया वो क्या कि हमें हर हालत को स्वीकार करने की कला आ गई कि आज हम उसको खुशी से स्वीकार करते हैं। जितनी खुशी हमें को लेने में हुई थी उतनी खुशी से हम उसको तेरा तुझको अर्पण, जिसकी वस्तु तिस आगे रखे, प्रभु की आज्ञा मानने ही मानते। ये आज कहने और सुनने के हकदार भी हम इसी सत्संग में हो रहे हैं, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान का श्रोता और वक्ता दोनों बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। अगर ब्रह्म ज्ञान का वक्ता बड़ी मुश्किल से मिलता है ना, तो ब्रह्म ज्ञान का श्रोता भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो आज हमें ऐसे बनाया गुरु ने कि आज हमें वो सब सुनने का हमें सुनने का अवसर मिल रहा, और कैसे हम हर चीज को उसका जो भी कर रहा है उसको खुशी खुशी स्वीकार कर रहे हैं। क्योंकि जब आनंद साहब के पाठ में आता है कि आनंद बिहा मेरी माए सतगुरु में पाया, तो वो आनंद साहब का पाठ देखते हैं ना, हम हर जगह होता है। अगर किसी का चलाना हो जाए तो भी होता है, अगर कोई किसी के फेरे हो रहे हैं तो भी होता है, किसी की एनिवर्सरी हो रही है, किसी का जन्मदिन होता है, तो आनंद साहब का पाठ तो हर हाल में होता है। तो आज हमारे मन में भी आनंद क्यों? क्योंकि हमें सतगुरु मिले, सतगुरु मिले, मेरे सारे दुख बिसरे। कब? भीतर के पट खुल गए। जब भीतर के गुरु ने पट खोले ना, अंतःकरण को जाकर जब गुरु ने टच किया ना, मेरे सारे दुख बिसरे। अंदर में है क्या, भीतर में है क्या? अंदर सतगुरां दा डेरा, अंदर ज्योत जगती, अंदर ज्योत ने लश्कारे, सूरज चमकन कई हजारे। जब हमने आधार परमात्मा का ले ही लिया तो सब आधारों का आधार मुझे मिल गया। जब मैंने मूल को पकड़ लिया, जड़ को पकड़ लिया, अब ये सब तो दिखाई दे रहा है। ये सब क्या है? ये पत्ते और टहनियां, ये फूल, ये है, पर मूल क्या है? मूल, वो जड़ क्या है? वो जड़ है परमात्मा। मूल में क्या है? परमात्मा। तो जब पौधे की भी हम जड़ को पकड़ते हैं, उसको पानी देते हैं, तो पौधा हरा भरा होता है। तो जब हम भी उस परमात्मा को पकड़ेंगे, हमारा मूलाधार चक्र
इसी में ही है कि जब हमने मूल को अपना आधार बना लिया। इस सृष्टि के मूल में क्या है? सृष्टि के मूल में है तो परमात्मा। फिर परमात्मा तेरा भला मीठा है, जो तू कर रहा है, जैसा तू कर रहा है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। ये तो पहले हम भी हैरान होते थे, कैसे शुक्राने गाते हैं, कैसे शुक्र पे मना सकते हैं। लेकिन हालत आई तो पता लगा कैसे मेरे सदगुरु ने, भगवान तो हैं, पर कहते हैं ना, झोलियां सुखों से दाता भर भी दे, पर मेरे सतगुरु मुझे सब्र और शांति भी दे। भगवान तो बैठा है सुखों से झोलियां भरने के लिए, और ये जाके देखो सब्र और शांति किसके पास है? जो सत्संग में आते हैं, सदगुरु की वाणी से जुड़ जाते हैं। और आज शुक्र है हमें, आज हमें वक्त का गुरु मिला। कहाँ मिले ऐसा गुरु? अभी भी बात कर रहे थे लोग, ऐसे गुरु मिलते ही नहीं है, ऐसे गुरु संसार में होते ही नहीं। हमने कहा अगर तुम्हारे इतने पुण्य कर्म होंगे या तुम्हारी इतनी भीतर की प्यास होगी ना, वो सतगुरु तुम्हें आके पकड़ेगा। अगर हम कहें कि इतनी बड़ी दुनिया में हम सतगुरु को ढूंढ ले, इतनी भीड़ में नहीं ढूंढ सकते। तो सतगुरु ही कहीं आकर हमें पकड़ते हैं कि जाग रे मुसाफिर, तेरा समय हो गया, तेरा वक्त हो गया, या अब जागो सोने वालों, जगाने वाला आ गया, या अब ये देह ध्यास की नींद से परे हटो, अपनी आत्मा में जागो। भले आत्मा हमें समझ आती है, आत्मा नहीं समझ आती है, पर ये सुन 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 कर ही इतना हमें मजबूत बना देती है कि बिल्कुल देखते हैं कि जैसे कोमल रेशों की रस्सी होती है ना, वो सिल पर निशान डाल के ही रहती है, कुएं की सिल पर निशान डालती है, ऐसे ही ये आत्मा रोज रोज हम सुनते 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 फिर हम एक दिन आत्मा में टिक ही जाते हैं, तो हमारे आत्मा के लक्षण सारे प्रकट हो जाते हैं। फिर जो भी हालत आए उसको नमस्कार करते चलो, आई बस मेरे भगवान की तरफ से है, मेरा भगवान ही आया हालत बन के, और बस सच्चे मन से उसका शुक्राना निकल। शुक्र है मालिक, तो जो कर रहे तेरा शुक्राना। बस एक ही प्रार्थना, जो सीन आए तू सबको ताकत हिम्मत दे कि सब उस तेरे किए हुए को स्वीकार करें। बिना ज्ञान के दुनिया बिलख रही है, सबको मिले तेरी रहमतें, सबको मिले तेरी बख्शिशें, दादा ना कोई उदास, हर चेहरे पे रौनक रहे। ज्ञान होगा, अगर हमने इतना खाया होगा ज्ञान धन, आत्मिक धन, तो आज चेहरे पर रौनक भी होगी, नहीं तो फिर क्या हाल होता है। नहीं तो रो भाई रो, फिर दुनिया वालों को हम भी कहेंगे हम रो रहे हैं तो तुम भी रो। लेकिन आज जैसे गुरु ने, सतगुरु ने हमारा मन शांत किया, हम कहते हैं ऐसे ही सब ज्ञान से जुड़े और अपने मन को शांत करके आए हैं संसार में। एक दिन आने का तो एक दिन जाने का भी। आया कौन, गया कौन? ये शरीर। आया भी शरीर था, गया भी शरीर है। आत्मा तो ज्यों की त्यों भरपूर, आत्मा तो है ही है ना।